इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से 9 मई हमलों के केसेस में कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और शिबली फराज को मजमूई तौर पर 30 बरस कैद की सजाओं का ऐलान एक बड़े धचके से कम नहीं। इन सजाओं के ऐलान के बाद 5 अगस्त से इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है, चूंकि पार्टी की मरकजी क़यादत गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश होना शुरू हो गई है। उमर अयूब खान 2 रोज पहले ही मुमकिन सजा के पेश नज़र इस्लामाबाद छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गए थे, जहां वो अब रूपोश हो चुके हैं। शिबली फराज भी सजा के ऐलान से पहले ही दिल की बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल चले गए थे और अब इनके भी रूपोश होने की खबरें गर्म हैं। हुकूमती हलकों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती सजाओं के ऐलान के बाद इन मेंबरान कौमी असम्बली की पार्लियामान से नाअहली का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर हमलों का जुर्म साबित होने पर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज समेत पीटीआई के 200 से जायद रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 बरस कैद की सजाएं सुना दी हैं, जबकि डबल गेम खेलने वाले भगौड़े फवाद चौधरी और जैन कुरैशी हस्ब को बरी कर दिए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इन केसेस में नामजद थे, लेकिन इनके खिलाफ मुकदमा चलाए ही नहीं गए। बाखबर हुकूमती हलकों का दावा है कि गंडापुर का भाई लोगों के साथ मुकमुका हो चुका है और इसीलिए इन्हें फवाद चौधरी और जैन कुरैशी की तरह हाथ नहीं लगाया गया। 31 जुलाई को मजमूई तौर पर इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के हमलों के 3 केसेस के फैसले सुनाए। अदालत ने 3 केसेस में 200 से जायद नामजद मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई। खुसूसी अदालत ने फैसलाबाद में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हमले के केस में 185 नामजद मुल्जिमान में से 108 को सजाएं सुनाई, जबकि दीगर को बरी कर दिया गया। मुतवक्को अदालती फैसले की भनक पड़ते ही इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा की जानिब फरार होने वाले उमर अयूब खान, शिबली फराज और जरताज कुल को 10-10 साल कैद की 3 अलहदा सजाएं सुनाई गई हैं, जिसका मतलब यह है कि इन तीनों को मजमूई तौर पर 30-30 साल कैद होगी। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ताहम साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी के दामाद और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही के बेटे जुनैद अफजल शाही को सिर्फ 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जो अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाओं में सबसे कम सजा है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने हस्ब तोप को मैदान सियासत के फसली बटेरे फवाद चौधरी और बार बार अपनी सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने वाले तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को भी बरी कर दिया है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अदालती फैसले दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई 8 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से पहले सुनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर करदा एक पटिशन पर यह फैसला दिया था कि 9 मई के केसेस में मुलविस अफराद के खिलाफ फैसले 8 अगस्त 2025 तक सुना दिए जाएं और इस मामले को मजीद लंबा ना किया जाए। चुनांचे अब ऊपर तले 9 मई से मुतालिक केसेस के फैसले सुनाए जा रहे हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को 9 मई का मुजरिम करार देते हुए 10-10 साल की सजाएं सुनाई थी। इन सजाओं के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता अरकान असम्बली को नाअहल कर दिया था। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराये का कहना है कि मजमूई तौर पर 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों में 75 अरकान कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को सजाएं मिलने का इम्कान है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इन्हें नाअहल भी कर देगा। पार्टी की मरकजी क़यादत का कहना है कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बुचर की नाअहली के बाद अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज को भी नाअहल कर दिया जाएगा। बैरिस्टर गौर खान का कहना है कि एक साजिश के तहत बज़ाहिर 9 मई के मुकदमात का सामना करने वाला तहरीक इंसाफ का हर रुकन असम्बली नाअहल होने जा रहा है, चाहे इसका ताल्लुक कौमी असम्बली से हो, पंजाब से हो या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से।
उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों गैर मुंतखब रहनुमा भी 9 मई के मुकदमात में सजाएं पाने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौर खान का कहना था कि यूं मौजूदा कौमी और सूबाई असम्बलियों के 75 अरकान नाअहली के खदशे से दो चार हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि सजाओं के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत रूपोश होना शुरू हो गई है, लिहाजा तहरीक इंसाफ की एहतिजाजी तहरीक का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।